इस एपिसोड में हम शेरलॉक का 7वां केस देखने वाले हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह मॉरिटी मर गया था और अपने दोस्तों को बचाने के लिए शेरलॉक भी बिल्डिंग से कूद गया था। ये सब अपनी आंखों के सामने होते देख वॉटसन भी बहुत दुखी था, लेकिन शेरलॉक मरा नहीं, एकदम हट्टा कट्टा और जिंदा है। बिल्डिंग से गिर कर और इतना खून बहने के बाद कोई जिंदा कैसे रह सकता है, और वो कब्र किसकी थी जिस पर मिसेस हडसन आंसू बहा रही थी? आपके सारे सवालों के जवाब इस एपिसोड में मिल जाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखेगा। तो दोस्तों, दुनिया की नजर में शेरलॉक मर चुका है और उस हादसे को 2 साल हो चुके हैं। अब टीवी पर न्यूज आती है कि शेरलॉक सच में एक जीनियस था और उसे बदनाम करने के लिए मॉरिटी ने ब्रूक्स नाम के एक कैरेक्टर को क्रिएट किया था और सारे क्राइम्स मॉरिटी कर रहा था। एक इंसान के मरने से 2 साल बाद उसकी सच्चाई सबके सामने आती है। पुलिस ऑफिसर सैली जो शेरलॉक को फ्रॉड बता रही थी, ये न्यूज सुनकर बहुत ही गिल्टी फील करती है, लेकिन ग्रेग को शेरलॉक पर हमेशा यकीन था। लेकिन अब ये सोचकर क्या फायदा, ये सोचकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ होती है वॉटसन को। शेरलॉक के जाने के बाद वॉटसन पूरी तरह बिखर गया होता है। उसके पैर का दर्द फिर से शुरू हो गया है और वो पहले की तरह लंगड़ाकर चलता है। उसकी मूंछें भी निकल आई होती हैं और उसका नया लुक देखकर हमें जरा हंसी भी आती है। वॉटसन को मैरी नाम की लड़की से प्यार हो गया है और बहुत ही जल्द वे शादी भी करने वाले हैं। यह खुशखबरी वो मिसेस हडसन को देने जाता है। बेचारी मिसेस हडसन नाराज हो जाती है कि जब तक शेरलॉक थे तुम यहाँ रहते थे, लेकिन उसके जाने के बाद तुम एकदम से यहाँ से चले गए। मुझे कॉल किया, एक मैसेज तक भी नहीं किया तुमने, पर मुझे खुशी है कि तुम उस लड़के से शादी करने वाले हो। लड़का? क्या कह रही हो मिसेस हडसन? ठीक है तो कह रही हूँ, पहले तुम शेरलॉक से प्यार करते थे और अब किसी और लड़के से प्यार करते हो। मिसेस हडसन, उम्र के साथ आपका दिमाग भी खराब हो गया है। शेरलॉक मेरा दोस्त था, लवर नहीं, और अब मैं मैरी नाम की एक लड़की से शादी करने जा रहा हूँ। ओके ठीक है, खुश रहो बेटा। यह कहकर मिसेस हडसन आशीर्वाद देती है। इस वक्त सेर्बिया में एक ट्राइबल आदमी भाग रहा होता है और सेर्बियन टीम उसे पकड़कर बांध देती है और पूछताछ करती है। वे उसे मारने वाले होते हैं कि वो आदमी कहता है तुम एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हो और वहीं अपनी गर्लफ्रेंड से मिले थे, लेकिन वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम्हारे घर के बाथरूम में करंट नहीं है और तुम्हारी बीवी तुम्हारे पड़ोसी के साथ रहने लगी है। अगर अभी वहाँ पहुंचे तो उसे रंगे हाथ पकड़ सकते हो। सेर्बियन चौंक जाता है और अपनी बीवी की जान के पीछे भागता है। तब उस ट्राइबल आदमी के पास एक आदमी आकर कहता है कि टेररिस्ट से लंदन को खतरा है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। ये माइक्रॉफ्ट है और ये ट्राइबल आदमी अपना हीरो शेरलॉक है। फिर वे शेरलॉक को ले जाकर नहलाते हैं और उसकी शेविंग भी करते हैं, तब जाकर वो इंसान लगता है। अब वो माइक्रॉफ्ट से टेररिस्ट के बारे में पूछता है। माइक्रॉफ्ट बताता है कि किसी अंडरग्राउंड टेररिस्ट से लंदन को खतरा है। नो प्रॉब्लम ब्रो, मैं लंदन को बचा लूंगा, लेकिन मेरे जिंदा होने की खबर सबको बतानी पड़ेगी। फिर वो वॉटसन की तलाश में निकलता है। वॉटसन मैरी के साथ एक रेस्टोरेंट में होता है और वॉटसन मैरी को प्रपोज करने वाला होता है कि कबाब में हड्डी बनकर शेरलॉक एक वेटर के भेस में वहां जाता है। अब वो बिल्कुल बकवास डिशेस के नाम लेकर वॉटसन को ऊपर देखने पर मजबूर करता है, लेकिन वॉटसन उसकी तरफ भी नहीं देखता। फिर शेरलॉक एक वाइन बोतल दिखाकर कहता है सर इसे तो पी लीजिए, बहुत टेस्टी है, जरा मेरी तरफ तो देखिए सर। अब वॉटसन ऊपर देखता है और बिल्कुल ही चौंक जाता है। तुम तो जिंदा हो शेरलॉक, ये सब तुम्हारा ड्रामा था। 2 साल से मैं किस तरह जी रहा हूँ इसकी कोई परवाह नहीं थी तुम्हें। सॉरी यार, माफ कर दो, मानता हूँ कि गलती मेरी थी, लेकिन अब तुमसे एक जरूरी सवाल करना है। ये मूछे वोचे क्यों लगा ली तुमने? एकदम कॉमेडियन लग रहे हो यार। अब शेरलॉक का मजाक सुनकर वॉटसन आग बबूला होकर उसकी खूब धुलाई करता है। इतनी पिटाई मत कर यार, फिर से मर जाऊंगा। तब जाकर वॉटसन रुकता है। अब शेरलॉक बताना शुरू करता है कि बिल्डिंग से गिरकर इतना सारा खून बहने के बावजूद वो जिंदा कैसे बचा, लेकिन वॉटसन उसे रोककर कहता है कि उन डिटेल्स की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए तो यही बहुत है कि तुम जिंदा हो, लेकिन तुम मुझसे छुपकर क्यों रहे? वॉटसन, ये सब माइक्रॉफ्ट का ही प्लान था और मॉली भी जानती थी कि मैं जिंदा हूँ। वाह शेरलॉक, मॉली जानती है, माइक्रॉफ्ट जानता है और कई लोग जानते हैं, सिर्फ तुमने मुझे नहीं बताया, राइट? अब वॉटसन को इतने गुस्से में देखकर शेरलॉक कहता है कई लोग नहीं यार, सिर्फ 25 लोग जानते हैं। अब वॉटसन और चिढ़कर शेरलॉक के मुंह पर एक मुक्का मारता है। बेचारा शेरलॉक खून पहुंचकर कहता है कुछ भी कहो वॉटसन, तुम्हारी मूंछें देखकर हंसी नहीं रोक पा रहा हूँ यार, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है शेरलॉक, मेरी डार्लिंग मैरी को मेरी मूंछें बहुत पसंद है। ये कहकर वो मैरी की ओर देखता है तो वो कहती है कि शेरलॉक सही कह रहा है, तुम्हारी मूंछें अच्छी नहीं लग रही है तुम पर। शेरलॉक कहता है कि सुन लिया वॉटसन, अब तो मूंछ निकाल ही दो, फिर हमें लंदन को अंडरग्राउंड टेररिस्ट से भी तो बचाना है। वॉटसन का गुस्सा और बढ़ जाता है कि 2 साल की जिंदगी छुपाकर ये शेरलॉक को बड़ी आसानी से आकर मेरे साथ चिपक रहा है। गुस्से में वो शेरलॉक की नाक ही तोड़ देता है और शेरलॉक का खून बहने लगता है। वॉटसन कहता है कि खबरदार आइंदा से अगर केस के नाम पर मुझे बुलाने आए तो। ये कहकर वो मैरी को लेकर टैक्सी में चला जाता है। अब शेरलॉक मॉली से मिलता है और फिर ग्रेग को मिलने जाता है। शेरलॉक को जिंदा देखकर ग्रेग बहुत ही खुश होता है। फिर मिसेस हडसन से मिलने जाता है तो वो तो घबराई जाती है, उसको लगता है कि शेरलॉक का भूत आ गया। फिर धीरे धीरे सभी को पता लगने लगता है कि शेरलॉक मरा नहीं। उसका हैशटैग बन जाता है और जल्दी ट्रेंडिंग होने लगता है। अब शेरलॉक फिर से केसेस सुलझाने में लग जाता है, लेकिन वॉटसन की बजाय वो मॉली को साथ लेकर घूम रहा होता है। मॉली डिटेक्टिव कम और जर्नलिस्ट ज्यादा लग रही होती है और हर केस में नोट्स ले रही होती है, पर उन्हें बेकार से केसेस मिल रहे होते हैं।
तब शिलकॉट नाम का एक आदमी शेरलॉक के पास आकर कहता है कि डिस्ट्रिक्ट लाइन के सीसीटीवी फुटेज को क्लियर करने के बाद उन्हें वाइप करना मेरा काम है और अपना काम करते वक्त मैंने एक अजीब सा फुटेज देखा था। ये कहकर वो शेरलॉक को फुटेज दिखाता है। उसमें वेस्टमिनिस्टर नाम के एक सबवे स्टेशन में एक ट्रेन आती है। उस स्टेशन में एक आदमी ट्रेन में चढ़ता है, लेकिन अगले स्टेशन में यानी कि पार्क स्टेशन में वो आदमी ट्रेन से गायब था। पता नहीं उसका क्या हुआ। शेरलॉक को ये केस बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है और उसका दिमाग तुरंत काम पर लगने लग जाता है, लेकिन उसे एक शक होता है कि वेस्टमिनिस्टर से पार्क स्टेशन पहुंचने में 5 मिनट लगते हैं, लेकिन उस दिन इस ट्रेन को 10 मिनट लगे। मतलब बीच में कुछ तो जरूर हुआ है, पर बीच में तो कोई स्टेशन भी नहीं है और ट्रेन वहां रुक भी नहीं सकती। ट्रेन 5 मिनट लेट पहुंची है और वो आदमी ट्रेन में नहीं था। इस तरह कई एंगल से सोचने के बाद भी एक भी क्लू शेरलॉक को नहीं मिलता। अब यहाँ वॉटसन शेरलॉक से मिलने उसके घर आ रहा होता है कि अचानक कोई उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर किडनैप कर लेता है। फिर उसकी मंगेतर मैरी को कोडिंग फॉर्म में एक मैसेज आता है कि वॉटसन को बचा लो। उसमें एक चर्च का नाम भी होता है। अब मैरी शेरलॉक को कोड दिखाती है और एक्सप्लेन करती है कि ये एक स्किप कोड है और वॉटसन को इसी चर्च में रखा गया है। अब वे दोनों चर्च के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें 10 मिनट के अंदर जाना होगा, इसीलिए वे किसी की बाइक चुरा कर ले जाते हैं। अब शेरलॉक अपने माइंड में एकदम क्लियर कैलकुलेशन करता है कि रास्ते से हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। उस दिन नवंबर 5 होता है जब गाइस फॉक्स डे मनाया जाता है, जिसमें सारी पुरानी चीजें एक जगह इकट्ठा करके जलाई जाती हैं। पुरानी चीजों के बीच वॉटसन फंस गया होता है और इस बात से बेखबर लोग उसको जला रहे होते हैं। अंदर से वॉटसन हेल्प हेल्प करके चिल्लाता है और एक बच्चा उसकी आवाज सुन लेता है और सबको बताता है। ऐन वक्त पर शेरलॉक वहां पहुंचकर वॉटसन को बचा लेता है, लेकिन वॉटसन को किसने किडनैप किया होगा ये तो बाद में पता चलेगा। अब लंदन को टेररिस्ट एक बहुत ही बड़ा खतरा है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वो टेररिस्ट कौन है और कहां अटैक करने वाला है। शेरलॉक होमलेस नेटवर्क के जरिए लंदन के खतरनाक लोगों को वॉच कर रहा होता है। उनमें से कई लोग एकदम रिलैक्स मूड में होते हैं और शेरलॉक उन्हें अपनी वॉच लिस्ट से निकाल देता है, क्योंकि इतना बड़ा अटैक करने वाले कभी भी इतना कूल माइंड नहीं हो सकते। इस तरह वॉच लिस्ट से स्ट्राइक करते करते एक आदमी बचता है जो हमेशा सीरियस होता है और कुछ सोच रहा होता है। इस आदमी का नाम लॉर्ड है और यही कोई बड़ा प्लान बना रहा है। तब शेरलॉक रियलाइज करता है कि यही सीसीटीवी फुटेज वाला आदमी है जो सूटकेस लेकर ट्रेन पर चढ़ा पर अगले स्टेशन तक पहुंचा नहीं। फुटेज दोबारा देखने पर शेरलॉक नोटिस करता है कि लॉर्ड ट्रेन के 7वें कंपार्टमेंट में चढ़ा था, लेकिन जब ट्रेन पार्क स्टेशन में पहुंची तो सिर्फ लॉर्ड ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा 7वां कंपार्टमेंट गायब था। मतलब वेस्टमिनिस्टर से ये ट्रेन 7 कंपार्टमेंट लेकर निकली थी, लेकिन पार्क स्टेशन में सिर्फ 6 कंपार्टमेंट के साथ पहुंची। अब शेरलॉक सोचता है कि उस 7वें कंपार्टमेंट को वे किस दिशा में ले गए होंगे। हर मैप यही दिखाता है कि वेस्टमिनिस्टर स्टेशन के बाद पार्क स्टेशन आता है और बीच में कोई दूसरा स्टेशन नहीं है। फिर ये कंपार्टमेंट गया तो गया कहां? अब शेरलॉक शिलकॉट को कॉल करता है तो वो वीडियो कॉल पर बताता है कि उन दोनों स्टेशन के बीच एक पुराना स्टेशन भी था जिसका नाम सुमात्रा है और जो पैलेस के बिल्कुल पास है, लेकिन बहुत समय से वो स्टेशन बंद पड़ा है। तब न्यूज में बताया जाता है कि पार्लियामेंट के सारे मेंबर पैलेस में जमा होने वाले हैं। अब ये न्यूज सुनकर शेरलॉक इस नतीजे पर पहुंचता है कि पॉलिटिशियन को खत्म करने के लिए ही लॉर्ड एक पूरा कंपार्टमेंट सुमात्रा स्टेशन ले गया जो पैलेस के बहुत पास है। लेकिन उस कंपार्टमेंट में ऐसा क्या हो सकता है? शेरलॉक रियलाइज करता है कि टेररिस्ट ने उसमें बॉम्ब रखा होगा जिसके फटने से सारे के सारे पॉलिटिशियन खत्म हो जाएंगे। अब शेरलॉक और वॉटसन सीधे सुमात्रा स्टेशन पहुंचते हैं। वे टॉर्च लेकर चल रहे होते हैं कि उन्हें पैलेस के बिल्कुल पास 7वां कंपार्टमेंट नजर आता है। शेरलॉक अपने माइंड में इस दृश्य की कल्पना करता है कि अगर ये बॉम्ब फट गया तो क्या होगा। उसे पूरा पैलेस जलकर दिखाई दे रहा होता है। अब वे दोनों कंपार्टमेंट के अंदर जाते हैं जहां एक बड़ा बम होता है। वॉटसन कहता है कि पॉलिटिशियन आज ही पैलेस में आने वाले हैं, मतलब ये बॉम्ब आज ही फटेगा, लेकिन इसमें तो कोई टाइमर नजर नहीं आ रहा है यार। तब अचानक होटल रूम से लॉर्ड बॉम्ब ऑन करता है और उसके फटने में सिर्फ 2.5 मिनट बचे होते हैं। अरे यार, अभी डाउट पूछकर मुंह बंद किया और टाइमर शुरू हो गया। चलो, क्या तुम इसे डिफ्यूज कर सकते हो? नहीं वॉटसन, मैं बॉम्ब के बारे में कुछ नहीं जानता। यार, मैं कुमारा नहीं बनना चाहता, फिर मैं मैरी को और शादी के बाद होने वाले बच्चों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। प्लीज कुछ कर दे मेरे बाप। शेलो कहता है, वॉटसन मैं क्लूज ढूंढ सकता हूँ, लेकिन बॉम्ब डिफ्यूज करना मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है। यार, तो तुम अपने माइंड पैलेस टेक्निक से पूछो तो सही। वॉटसन, मेरा माइंड पैलेस इस वक्त काम नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँ? लगता है हम दोनों मरने वाले हैं। ये कहकर शेलो रोना शुरू कर देता है और उसे रोता देख वॉटसन अपनी पूरी उम्मीद ही खो देता है। अब सिर्फ 1.5 मिनट बचे होते हैं जब तक ये दोनों टेंशन में सोच विचार कर रहे हैं। चलिए हम देखते हैं कि बिल्डिंग से गिरकर शेरलॉक जिंदा कैसे बचा। चलिए उसी बिल्डिंग के रूफ पर चलते हैं। मोरालिटी खुदकुशी करके मर चुका है और अब शेरलॉक के पास खुदकुशी करने के अलावा अपने साथियों को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर वो जिंदा रहकर अपने साथियों को किसी तरह बचा भी लेता है तो दुनिया उसे फ्रॉड ही कहेगी। लेकिन उसके मरने की खबर के 2 साल बाद ये खबर फैली कि शेरलॉक सच में जीनियस था। अपने को बेकसूर साबित करने के लिए उसका मरना बेहद जरूरी था और इसी वजह से शेरलॉक ने एक प्लान बनाया। जब शेरलॉक बिल्डिंग के एज पर खड़ा था तो उसने मोरालिटी से कहा कि कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मोरालिटी भी दूर जाकर खड़ा हो गया। कुछ ही पलों में शेरलॉक ने अपने मोबाइल पर लाजरस टाइप करके अपने आदमियों को भेजा था। लाजरस उनका सीक्रेट कोड था जिसके मिलते ही वे सब शेरलॉक को पकड़ने के लिए एयरबैग बिछाकर तैयार हो गए थे। वॉटसन शेरलॉक से नीचे आने की विनती कर रहा था, लेकिन बिल्डिंग के आगे कई गाड़ियां थी और वॉटसन जमीन पर बिछे हुए एयरबैग को देख नहीं सकता था। जब शेरलॉक नीचे कूदा तो एयरबैग पर
ऊपर गिरा और बच के भाग गया। वॉटसन ने कुछ दूर से शेरलॉक को नीचे गिरते हुए देखा था, फिर उसकी लाश भी देखी, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि टेरेस के नीचे वाले फ्लोर पर मॉली भी थी और शेरलॉक के कूदने के बाद उसने पहले से रेडी रखी हुई एक लाश नीचे फेंक दी थी। लेकिन लाश का चेहरा एकदम शेरलॉक जैसा ही था, वो कैसे? ये मोरेटी का मास्टर प्लान था। उसने शेरलॉक का हमशक्ल ढूंढा और उसी के जरिए उन दोनों बच्चों को किडनैप किया और उन्हें चॉकलेट फैक्ट्री में छुपा दिया। इसलिए बच्चों को बचाते वक्त वो छोटी लड़की शेरलॉक को देखकर डर रही थी। ये सब करके मोरेटी शेरलॉक का नाम मिट्टी में मिलाना चाहता था। अब सब कुछ हो जाने के बाद मोरेटी ने शेरलॉक के हमशक्ल को मार डाला और उसकी लाश मुर्दा घर में आ गई। शव विश्लेषण के लिए वो लाश मॉली के पास आई और मॉली ने वही लाश नीचे फेंक दी थी। लेकिन शेरलॉक का नजदीकी दोस्त होने के नाते वॉटसन एक पल में ही जान जाता कि ये शेरलॉक नहीं है और कोई और है। इसलिए वहाँ शेरलॉक का एक आदमी साइकिल पर आकर वॉटसन से टकरा जाता है और वॉटसन कुछ देर के लिए सड़क पर लुढ़क जाता है। उसी टाइम के गैप में नीचे गिरी हुई लाश को हटाकर शेरलॉक खुद वहाँ का लेट गया होता है और मुंह पर खून का मेकअप भी उसने एकदम परफेक्ट किया होता है। तब वॉटसन शेरलॉक के पास आ चुका था और उसने शेरलॉक का पल्स भी चेक किया, लेकिन पल्स के ना होने से वॉटसन ने कंफर्म कर लिया कि उसका दोस्त अब नहीं रहा। लेकिन पल्स अब कैसे हो गया भाई? बताता हूँ, पर आप लोग ये ट्राई मत करना वरना घर वाले पिटाई करेंगे, समझे? एक्चुअली एक बड़े स्पंज बॉल को आर्मपिट में कस के दबा कर रखने के साथ में पल्स फील नहीं किया जा सकता और यही ट्रिक शेरलॉक ने अपनाई और वॉटसन को विश्वास दिलाया कि वो मर गया है। शेरलॉक के मरने के बावजूद मोरेटी के आदमियों ने वॉटसन, मिसेस हडसन और ग्रेग को मारने की ठान ली थी, लेकिन माइक्रोफ्ट के आदमियों ने मोरेटी के आदमी को खत्म कर दिया और इन तीनों को बचा लिया। शेरलॉक को अपने ऊपर लगे हुए कलंक को मिटाने के लिए 2 साल लग गए और बेचारे को बहुत नाटक करना पड़ा। अब वापस आते हैं, लेकिन इस वक्त कंपार्टमेंट के अंदर बॉम्ब फटने वाला है। शेरलॉक का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वॉटसन तो मान ही चुका है कि वे दोनों यहीं पर मरने वाले हैं। वॉटसन कहता है कि लगता है मेरी किस्मत में ना तो मैरी है और ना ही शेरलॉक की यारी। टाइमर में बहुत ही कम वक्त बचा है और वॉटसन का चेहरा एकदम सुन हो गया क्योंकि कुछ ही सेकंड्स में बॉम्ब फटने वाला है। तब अचानक शेरलॉक पागलों की तरह हंसने लगता है। हंसना बंद करो शेरलॉक, हमारी जान निकलने वाली है। शेरलॉक हंसते हुए कहता है, जान क्यों निकलने लगी भला? मैं तो कब का बॉम्ब को डिफ्यूज कर चुका हूँ। यह बॉम्ब जिसने भी बनाया वो बहुत ही भला मानुस था यार वॉटसन। उस पगले ने बॉम्ब ऑफ करने का एक स्विच दे रखा था, लेकिन मौत के डर से तुम्हारे चेहरे पर जो वायलेंट बजाना वो देखने लायक था यार। ये कहकर शेरलॉक और हंसने लगता है। अब हमेशा की तरह वॉटसन चिढ़कर बैठा होता है। आखिरकार पुलिस भी वहाँ जाती है। अब इस तरह शेरलॉक ये केस भी सॉल्व कर देता है और उसका इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया वाले आ जाते हैं। तब मॉली अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ आती है जिसने बिल्कुल शेरलॉक की तरह ड्रेस किया होता है और इसी वजह से मॉली ने उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है। शेरलॉक उस आदमी को देखकर चौंक जाता है। फिर इंटरव्यू देने वो बाहर निकलता है। ओह, एक चीज तो मैं भूल ही गया, यह कहकर वो अपनी कैप पहन लेता है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं। अब बाहर आकर वो इंटरव्यू देता है। तभी एक आदमी वीडियो देख रहा होता है जिसमें वॉटसन जलती हुई पुरानी चीजों के बीच फंस गया था। यही वो आदमी है जिसने वॉटसन को किडनैप करवाया और उसे जान से मारना चाहा। लेकिन ये कौन है, ये सस्पेंस तो अगले एपिसोड में खुलेगा, तो देखना ना भूलिए गाइस शेरलॉक का अगला पार्ट। और हमेशा की तरह इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके कमेंट्स भी हमारे लिए बेहद जरूरी है और हाँ, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।